जैसे कि आप सभी बच्चों को पता होगा, हाल ही में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए बिहार सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। आज हम जानते हैं कि कैसे इस वैकेंसी में क्या क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ जानेंगे। पहले आपको मैं बता दूं अपने बारे में, मैं नरेंद्र कुमार पांडे, नौराज विद्यापीठ से। यदि कोई भी बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए इच्छुक हैं, वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। हमारा पता है नौराज विद्यापीठ, भटोलिया चौक, स्वर्गीय नंदकिशोर पांडे जी के मकान में। चलिए पहले हम जानकारी को एकत्रित करते हैं क्या क्या यहाँ पे है। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले मंथ में 20 जून से इसकी अप्लाई शुरू हुई थी, जो कि अभी कल यानी 20 जुलाई तक ये डेट आपका जो रखा गया है, एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 20 जुलाई 2023 तक ये फॉर्म आप लोग डाल सकेंगे, है ना। जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल दिए गए हैं, वहां से जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग कि आखिरकार कौन से बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मिनिमम एज क्या है, तो मिनिमम एज लिमिट इसमें रखी गई है, वो है आपका 18 वर्ष। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, आप इस फॉर्म को डाल सकेंगे। साथ ही साथ बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो बच्चे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वे सभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मिनिमम एज के बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम एज कितने रखे गए हैं इसके। जैसे कि आप आमतौर पर जानते हैं कि जो उम्र सीमा तय की गई है, इतने के बाद आप सरकारी फॉर्म को नहीं डाल सकते हो, उस तरीके से हम जानते हैं कि मैक्सिमम एज इसका रखा गया है। मेल में जनरल की यदि कोई मेल है तो उनकी एज आयु सीमा अधिकतम होनी चाहिए, वो है 25 वर्ष, है ना। इसके बाद बात आती है फीमेल में, जनरल कैटेगरीज की जो फीमेल है उनकी मैक्सिमम एज भी 25 ईयर्स रखी गई है, 25 वर्ष उनके भी आयु सीमा को निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ ईबीसी और बीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए जनरल में मैक्सिमम एज का जो उच्चतम आयु सीमा जो है वो 27 वर्ष है, और महिलाओं में उनकी 28 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। इसके बाद एससी और एसटी की बात करें यदि हम, तो इसमें आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है पुरुषों में, और महिलाओं में आपके फीमेल्स के लिए 30 इयर्स रखे गए, यानी कि 30 वर्ष अधिकतम उच्चतम सीमा रखी गई है, जो लोग इस फॉर्म को डाल सकेंगे। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि आखिरकार इस फॉर्म डालने के पश्चात सीटें कितनी हैं, किस कैटेगरीज के लोगों को कितनी सीटें मिली हैं, जो कि कितने अभ्यर्थी इस पे फॉर्म डाल रहे हैं, और या फिर कितने सीट हमको मिलते हैं जिसके लिए हमें तैयारी करना है। तो बात करें सीटों की, बात करें तो जनरल कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको सीटें मिल रही हैं 8,556 सीटें। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 2,140 सीटें। एससी कैटेगरी से जो बिलोंग कर रही हैं एससी से, उनके लिए है 3,400 सीटें। एसटी पद के लिए 228 सीटें हैं, और ओबीसी पद के लिए 3842 सीटें हैं। और बैकवर्ड कास्ट में मेल के लिए 2570 सीट, बैकवर्ड कास्ट फीमेल के लिए 655 सीटें रखी गई है। ऐसे बात करें तो टोटल सीटें जो यहाँ होती हैं, टोटल पदों की संख्या जो है, कुल पदों की संख्या 21,391 है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 21,391 पदों की ये वैकेंसी आई है। इसके लिए सभी लोग, अब अभ्यर्थी जो भी फॉर्म डालेंगे वे तैयारी में लगेंगे। अब बात करेंगे हम हाल ही में कि कैसे इसकी तैयारी करें, है ना। आखिरकार इस एग्जाम का जो सिलेक्शन होगा वो सिलेक्शन किस आधार पे होगा, है ना। तो इसके लिए एग्जाम के जो इसके पैटर्न रखे गए हैं वो है, सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम, है ना। ऑनलाइन रिटन एग्जाम यानी सीबीटी, ये आपके 100 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 100 मार्क्स के होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, है ना। पीएसटी के बाद आता है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अंततः आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सिलेक्शन तय हो जाता है ना। अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। आखिरकार इसमें सिलेबस के तौर पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही आती है, यदि हम एक कोचिंग संस्थान से ताल्लुक रखते हैं तो सबसे आवश्यक बात मेरे लिए यही है, आपकी जानकारी मैंने दे रखे हैं कितने पदों की है। अब बारी आती है हमें तैयारी करने की, कैसे आखिरकार तैयारी करें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो, क्योंकि सबसे पहले सीबीटी जो एग्जाम है उसे क्वालिफाई करना हमें आवश्यक है। यदि इसमें क्वालिफाई हम हो पाते हैं तभी जाकर के आगे किसी चीज के लिए हम जा पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यही है, जानते हैं आखिरकार कैसे हमें तैयारी करने
करने से सफलता हासिल हो सकती है। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस इसमें आपका 2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी जो आपका ये परीक्षा है वो 2 घंटों का होगा और साथ ही साथ ये 100 क्वेश्चन के हैं और 100 मार्क्स इसमें आपको मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, कोई निगेटिव मार्किंग इस पे नहीं है। आप चांसेस ले सकते हो, जो क्वेश्चन आपसे लगता है कि हाँ थोड़ा लगता है ये मेरा बन जाने वाला है, याद है लेकिन मैं भूल रहा हूं, उस पर भी आप चांस ले सकते हो क्योंकि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है ना। खुले मन से आप एग्जाम में बैठ सकते हो, परीक्षा दे सकते हो। हाँ, इसके बाद बात करें यदि सिलेबस के तौर पे कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किसे पढ़ने पे ज्यादा एफर्ट लगाएं, ऐसा देखिए तैयारी करने के सबसे महत्वपूर्ण आपके मूल होने चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों की तैयारी करते रह जाते हैं, एग्जाम में रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि वे पूरे समुद्र लेकर बैठ जाते हैं, छानने लगते हैं कि क्या करें और पता चलता है कि एग्जाम आ गया और अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाए। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करने बैठे तो उसका सबसे पहले सिलेबस आप निकालें, क्या क्या है सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और उन जिनसे ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहां से आप देखिए कि हाँ किससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनसे देख करके तब अपने आप को आप तैयारी में लगाइए कि हाँ मुझे इस चीज की तैयारी करनी चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार हूँ, इन सभी कामों को करके मैंने आपके लिए रखा है। चलिए बताते हैं कि कैसे आखिरकार किन सब्जेक्टों की तैयारी पे हमें ज्यादा फोकस करनी चाहिए और कहां से ये पूर्णतः बढ़िया से हो सकता है। बात करें सबसे पहले तो वो आता है सब्जेक्ट हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट आता है? हिंदी। हिंदी आपका 10 मार्क्स का लगभग रहेगा। ये एग्जाम में थोड़ा वेरी हो सकता है, 12 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जो भी रहे, है ना, लेकिन 10 मार्क्स के ये हिंदी आते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका आता है जो सब्जेक्ट वो है आपका इंग्लिश, वो भी आपके 10 मार्क्स के होते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी बात आती है वो है आपका मैथमेटिक्स, ये भी 10 मार्क्स के लगभग। ये जो भी मार्क्स मैंने बता रहा है ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ऐसा ही रहे, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे 8 नंबर का, 10 नंबर का या 12 नंबर का आ सकता है या 15 नंबर के पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके पूरे होल बात करें हम तो लगभग 30 से 35% इन 3 सब्जेक्ट से मिलकर आपके चांसेस बनते हैं, इतना ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। रही बात बाकी सारी चीजों के आखिरकार महत्वपूर्ण जो हमारे लिए है, उन सभी महत्वपूर्ण पदों को जानने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, है ना। वो है आपका चौथा नंबर, जिसको हम लोग जीके के नाम से जानते हैं, जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं। जनरल नॉलेज के तहत आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स के एग्जामिनेशन। इसमें आपको पॉलिटी यानी कि जितने भी 8 संकाय के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों के जितने भी सारे सिलेबस होते हैं वो आपको इस जीके के अंतर्गत मिल जाते हैं। जीके के बाद बारी आती है जीएस की। जीएस से आपके 30 मार्क्स ऑब्टेन होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिससे कि आपके 60 से 70% क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हमें ज्यादातर फोकस इन चीजों पे करना है ताकि मेरा 60 से 70% यदि रिजल्ट हो जाता है फिर चांसेस बन जाते हैं। वैसे भी हिंदी और इंग्लिश में तो सामान्यतः आपको तैयारी करने की विशेष आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है ना। मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बात करें जीएस में, तो जीएस में साइंस सेक्टर के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जैसे आपके फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, इन सभी से क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, जीएस के अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे होगा 30 मार्क्स का, है ना। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये आपके आ जाते हैं 20 मार्क्स के। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन के लिए यदि तैयारी करने की बात आती है तो आपको तैयारी कराने के लिए सबसे पहले तो नवराज विद्यापीठ हमेशा तात्पर्य है, आप हमसे जुड़े और आकर यहाँ तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों को ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जहां से आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो बात आती है जो कि 30 से 35% वाले पे है, तो इन पे हम लोग बात तो करेंगे ही, तैयारी करेंगे ही। एक भी नंबर बहुत हमारे लिए मायने रखता है, लेकिन जो 60 से 70% हमारे लिए मायने रखते हैं, इनके लिए हम सबसे ज्यादा कोशिश करेंगे जीके के लिए, जीएस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए। आखिरकार अब इसे हम कैसे करें, है ना। तो इनके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, वहां से आप बुक उठा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, है ना। आपको सजेस्ट किया जाएगा कि और क्या क्या करें, कैसे करें। इसके लिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।